अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मीरानी टीवी। तो डेली की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज की जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा हैरत अंगेज़ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे मुल्क में आई थिंक एक दो दिन पहले खतरनाक वाक़या हुआ है, और उसके 2-3 दिन पहले और एक वाक़या हुआ है। एक तो वो मारवा बच्ची 5 साल की जो थी, उसको ज़्यादती का निशाना बना के कचरे के ढेर पे उसकी लाश मिली। और दूसरा नाजरीन, जो ये मोटरवे पे मसला हुआ है, एक औरत को तो पेट्रोल आई थिंक वो बोल रही है कि ख़त्म हो गया था, और वो मोटरवे पे गाड़ी उसकी रुक गई। तो कुछ बंदों ने जो है उसके शीशे गाड़ी के तोड़ के उसको घसीटते हुए बाहर लेके उसके बच्चों के सामने जो है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। नाजरीन, असल में मुल्क का जो मसला है ना, उन कौमों पे अज़ाब तभी आता है जब इस्लाम जो है धीरे धीरे जो है मुल्क से ख़त्म हो जाता है। आप कुरान में पढ़े कौमे आद, कौमे समूद, उनके साथ आप जब कुरान की मीनिंग आई मीन वो उर्दू के साथ उसका तर्जमा पढ़ेंगे तो बहुत सी कौमों में आपको ऐसे बहुत से वाक़यात मिलेंगे कि जो भी कौमें तबाह और बर्बाद हुई है ना, इस्लाम को छोड़ देने की वजह से हुई हैं। और औरत को जो है ज़्यादातर जो है उसको बदखेली का निशाना बनाते हुए। नाज़रीन, इन बातों से जो है अगर मैं आपको सच बताऊं तो अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं और उन मुल्कों पे अज़ाब फेंकते हैं जहाँ इस्लाम की तालीम जो है वो कम हो जाती है, जहाँ लोगों का उलमा इकराम से भरोसा जो है उठ जाता है। उस मुल्कों पे ऐसे चीज़ें होने लगती हैं। नाज़रीन देखें, मैंने बहुत दफ़ा मोटरवे पे सफ़र भी किया है, और मैंने देखा है कि मोटरवे की एक गाड़ी होती है कि जो टर्न आउट करती थी, वो घूमती रहती है मोटरवे पे। हेलमेट नहीं होती है तो उनको बता दें कि भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी है, और वो नाज़रीन वो चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो वो गाड़ी उसने जैसे ही उस बावजूद उस लड़की का जिसका जो रेप हुआ है, उसका कहना है कि जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मैंने मोटरवे वालों को जो है कॉल की। तो नाज़रीन आप खुद देखें ना, कॉल की तो मोटरवे पे गाड़ी इतनी देर रुकी हुई है, उसके साथ जाती हुई है, कोई गाड़ी वहाँ से गुजरी नहीं है। ना ही उन्होंने देखा एक शीशे टूटे हुए हैं गाड़ी के, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यार शीशे क्यों टूटे हुए हैं, क्या हुआ है गाड़ी, आते कुछ देखा ही नहीं है। इससे नाज़रीन मैं इतने ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि मोटरवे वाले जो हैं खुद भी मुलव्वस हो सकते हैं। और जिस मुल्क में जिस सूबे में ये हुआ है, वहाँ एसपी होता है, एसएचओ होता है, डीआईजी होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कहाँ हैं? और वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो जो वाला है, कौन सा एसएचओ एसपी है, उसने कहा है कि भाई लड़की को मोटरवे से जो है सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी, अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी। नाज़रीन, ये तब होता है जब बंदा खुद से नाजिम्मेदारी के आज़ाद जाहिर करता है, नाजिम्मेदार होता है वो खुद। वैसे बंदे जो है ना ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो नाजिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी निभाने का उनको कोई वो नहीं होता है। वो बंदे ऐसे बोलते हैं कि वो साईं जो है वो यहाँ से नहीं गुजरती, अकेली नहीं जाती। भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो ना, नहीं जाती क्या मतलब, औरतें सर करना छोड़ दें आप लोगों की वजह से। तो नाज़रीन, इस मुल्क का कानून ये है, अगर आप करोड़पति हैं किसी को जाके शूट कर दें, कोई टेंशन नहीं है। इस मुल्क का कानून ये है, मदीना रियासत के जाने से नहीं बनती है। अभी मैं एक चैनल पे जफ़र अब्बास साहब थे और एक तारिक मसूद साहब थे, उनसे एक न्यूज़ एंकर जो है सवालात कर रही थी। तो तारिक मसूद ने जो है बड़ा खूबसूरत एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा मदीना रियासत एक कह देना अलग बात है, आप कोई ये चीज़ तो हाईलाइट करें ना कि एक स्टेप जो है हमने जो है मदीना रियासत की तरफ उठाया है। कोई ऐसा एक काम तो दिखाए ना कि हमें, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हम जो है मदीना रियासत की तरफ अब चलने लगे हैं। ऐसा कोई तो 3 सालों में नज़र नहीं आता है। 2 दिन जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल वालों की इतनी हिम्मत हो गई, किसी गरीब को पेट्रोल नहीं दे रहे थे। वही पेट्रोल जब 3 दिन के बाद 100 रुपये हो गया तो साईं
पेट्रोल आ रहे भर भर के दे रहे थे। ये हमारे मुल्क का कानून है। तो नाजरीन, ऐसे मुल्क में ऐसे ही काम होंगे, जहाँ इस्लाम ख़त्म होगा वहाँ ऐसे ही काम होंगे। आप जो भी मेरे भाई हैं, जो भी कुरान की जो उर्दू में, सिंधी में, पश्तो में जो भी मीनिंग के साथ कुरान पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है और ये क्यों चीज़ें आ रही हैं। खास कर जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, उनको अल्लाह अपने ज़रूर के ज़रिए बता देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाज़रीन, ये चीज़ें तभी होती हैं, मैं आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जब जिस मुल्क में किताबें जो हैं रोडों पे नज़र आएँ और जूते जो हैं शीशों में नज़र आएँ। किसी बुज़ुर्गों ने फरमाया है तो उस मुल्क और उस कौमों को आप बर्बाद समझें। तो हमारे मुल्क में आपने तो देखा होगा, जूते जो हैं साईं शीशों में लगे हुए होते हैं, और जो इल्म की किताबें हैं वो जो हैं साईं रोडों पे बिकती हैं 10-10 रुपये में, और जूते 400-500 रुपये में बिकती हैं। तो मुझे आप खुद बताएंगे उस मुल्क में शऊर कहाँ से आएगा, उस कौम में शऊर कहाँ से आएगा? वो कौम तबाह और बर्बाद नहीं होगी तो क्या आबाद होगी? तो नाजरीन, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपके पास ईमान जज्बा होता है और जब इस्लाम होता है तो ये चीज़ें जो हैं सारी ख़त्म हो जाती हैं। एक खूबसूरत मैं आपको वाक़या बताऊँगा कि 2 बैंक्स में 2 फ्रेंड्स थी। एक बेचारी जो है बड़ी नेक, दूसरी भी नेक थी, लेकिन वो पर्दा नहीं करती थी, एक पर्दा करके आती थी, जॉब करती थी। तो वो बुरके में आती थी, उसको तो कोई मसला नहीं था। जो विदाउट बुरके में आती थी, वो रक्षा पे एक दफ़ा आ रही थी, तो बहुत से मर्द जो है उसको घूर के देख रहे थे। उसको बड़ा गुस्सा आया। आते ही अपने फ्रेंड्स के कहने लगी कि यार, मर्दों ने जो है कभी लड़कियां नहीं देखी हैं, ऐसे नहीं देखी हैं। तो उस लड़की ने मुखातब होकर उसकी दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा, यार आज तो ऐसे मर्द मुझे हैरत अंगेज तरीके से देख रहे थे और बदतरीन निगाहों से देख रहे थे कि जैसे उन्होंने कभी लड़की देखी ही नहीं है। तो उस लड़की ने उसको बुर्का थमाया और वो बोली कि कल आप ये पहन के आना। तो वो हैरान हो गई। तो उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला आप कल से ये पहन के आना। जब नेक्स्ट डे वो रक्षा पे बुर्का पहन के आई तो किसी ने उसको देखा ही नहीं, ना ही पहचाना। पर सुकून हो के वो अपनी जहाँ वो जॉब करती थी आई और बड़ी खुश नज़र आई। तो उसकी फ्रेंड ने उसको पूछा, 2 अलावाल अब बताओ। उसने कहा, यार आज तो मैं बड़ा सुकून होके आई हूँ, मैं आज के बाद बस बुर्का पहनूंगी। तो नाजरीन, इस्लाम की तालीमात ये हैं, जब देखें पैसे जब वॉलेट में होते हैं ना, तो किसी को उसको उठाने की हिम्मत नहीं होती है। वही पैसे अगर नीचे गिर जाएं, रोड पे पड़ जाएं, तो हर कोई उसको उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि पैसे वॉलेट में खूबसूरत लगते हैं। अगर वो बाहर आ जाए तो हर किसी का नफ्स चाहेगा कि यार मैं इसको उठा लूँ, क्यों ना मैं इससे फ़ायदा ले लूँ, क्यों ना इससे मैं ये चीज़ खरीद कर लूँ, क्यों ना उससे पहले कि कोई और उठा ले मैं उठा लूँ। तो नाज़रीन, औरत की इज्जत भी इसी तरह है, जब तक वो वायलेट और उसमें पर्दे में है तो ऐसे वाक़यात पेश नहीं आएंगे। जब भी वो ओपन हो जाएगी तो उसके साथ ऐसे ही वाक़यात पेश आएंगे। तो नाज़रीन, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो बहनें हैं और जो भाई हैं, तो अपने घर में, अपने बाहर इस्लाम को नाफिज करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उलमा इकराम से पूछें, लेकिन आप जिस पे भी आपका दिल सेटिस्फाई हो, जिस भी उलमा इकराम से कम आप दीन की तालीम लें और इस्लाम की तालीम लें। जब आपके अंदर यकीन करें इस्लाम होगा ना, तो ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि ना इस्लाम होता है ना अल्लाह उनके साथ होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस्लाम को ना छोड़ें। जो इस्लाम को छोड़ेगा ना, उसी के साथ नऊज़ बिल्लाह ऐसे ही ज़्यादा हादसात होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो लड़की जो मुसलमान नहीं थी, इस्लाम के साथ वो रिलेटेड नहीं थी, जहाँ वो बेहया थी, नऊज़ बिल्लाह, में ऐसे नहीं कहता। नाज़रीन, एक ओपनरी माहौल जो है ना, वो इंसान को ख़राब करता है। हमारी पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज देखें, ड्रामे देखें। पहले जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो सुबह ही सुबह बड़े खूबसूरत तिलावतें चलती थी, चाहे हमारे टीवी चैनल्स पे, पीटीवी पे दुरूद शरीफ चलते थे। आप वही देखें, सुबह 9 बजे 7 बजे चैनल खोलें तो क्या चलता है? बेहयाई चलती है। सोहेल लोधी ने बीच में प्रोग्राम बनाया था, छोटे बच्चों को नचवा रहा था, जैसे चकला चला रहा है। अपनी बहनों को नचवाना भाई, तुझे पता चले कि नचवाना कैसा होता है।
تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں بھی بہت سی ہماری پاکستان کی عوام جو غیرت مند عوام ہے، اس کو میری طرف سے سلام ہے. انہوں نے آواز اٹھائی، اپنی طرف سے ویڈیوز بنائی اور اس پروگرام کو جو ہے الحمدللہ کلوز کروایا. آپ وہ پروگرام، ان کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ پڑی ہو، آپ اس میں دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے شخص. اور ہمارے ملک میں جو ہے پاکستان میں مسجد کے ممبروں پہ جا کے جو شوٹنگ ہونے لگے گی، تو ایسے نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ پر ناظرین آپ مجھے بتائیں، کیا ہم سے اللہ تو پھر جو ہے راضی ہوگا؟ ناراض نہیں ہوگا. مسجد میں ممبروں کے جا کر وہاں شوٹنگ ہوتی، کوئی کہنے والا نہیں ہے، حکومت سوئی ہوئی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ سندھ، کوئی کسی کو کچھ، کوئی ایسے جو کوئی ایس بی کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی کمپلین کرنے والا نہیں ہے. تو جب مسجد کے ممبروں میں شوٹنگیں ہونے لگیں گی اور جوتوں میں جو ہے مسجد میں بندے آنے لگیں گے، تو اس ملک میں ایسے ہی ہوگا. ناظرین حقیقت بتا رہا ہوں، جب اسلام ختم ہوتا ہے نا، جب جس ملکوں میں اور جہاں مسلمان ہو اور وہاں ہی اسلام نہ ہو، تو پھر وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسے ہی آتا ہے. اور ناظرین ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا کہ ایک دور ایسا آنا ہے، وہ تو آنا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جس الفاظ کو میرے نبی عطا کرے ویسے تو ہونا ہی ہے. پھر بھی ناظرین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی ہیں وہ اسلام کو فالو کریں. اسلام کو اگر آپ کریں گے تو آئی تھنک یہ چیزیں انشاءاللہ ہونا جو ہے یہ بند ہو جائیں گی. اور میں حکمرانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آن دا اسپاٹ ان جیسے درندوں اور حیوانوں اور آدم خوروں کو آن دا اسپاٹ سزائیں دی جائیں، جو اسلام نے ان کو رکھی ہے، اسلام کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں، اور پاکستان کی عوام کے سامنے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے. ناظرین میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اگر یہ میری اسٹیٹمنٹ اور میری ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوئی ہو تو آگے بھی فارورڈ کریں اور میں دوسروں تک یہ معلومات پہنچائیں. اور ناظرین میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے حساب سے اور اپنے طریقے سے گورنمنٹ کو جھنجھوڑیں اور اس ٹاپکس پہ ویڈیو بنائیں اور اپنے نظریات کا اظہار کریں کہ آپ کو ان واقعاتوں کے ساتھ کیسا فیل ہو رہا ہے اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور آپ آگے چل کر ہمارا ملک کہاں جائے گا، اس طریقے سے آپ کیا فیل کر رہے ہیں. تو ناظرین میں اسی کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہوں گا، اور میں نیکسٹ ٹائم دعا کروں گا کہ ایسے کوئی ہمارے ملک میں واقعات پیش نہ آئے، اللہ کرے ایسا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہوں گا. خدا حافظ.